अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में आज क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्टोरी की अध्याय 4 यूनिट 4 को हम कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर नेम क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट क्लास 6 पेपर सीटेट क्लास 6 to 8 सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए पेपर 2 हेतु तैयार किया जा रहा है और कंपटीशन एग्जाम के जीके जीएस के लिए। तो इस वीडियो को गंभीरता से देखें क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से ही तैयार किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी देखिए पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो आगे जो है दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। अब क्या है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितने प्रार्थनाएं हैं? तो 1000 से ज़्यादा, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो प्रार्थनाओं को, ऋग्वेद के प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, सूक्त कहा गया है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई और प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि, इंद्र और सोम महत्वपूर्ण देवता हैं। तीनों देवता को ध्यान रखिएगा। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है। तो यहाँ से सोम के बारे में यदि पूछ दिया जाए कि सोम देवता क्या है, तो एक पौधा है, जबकि अग्नि के लिए आग और इंद्र जो है युद्ध के, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। सोम से क्या बनता था? पेय बनता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना देखिए किसने की थी? तो ऋषियों ने की थी। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। तो ऋग्वेद की भाषा ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनान, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं।
उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। तो संस्कृत में माँ को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है और अंग्रेजी में मदर। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तिब्बत बर्मा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो झारखंड और मध्य भारत की जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस परिवार की हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। चलिए आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो यहाँ जो है ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो है क्या होता था, जब ये बना था उस समय उच्चारण किया और श्रवण किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, उच्चारण और श्रवण किया जाता था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद को अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। तो जो सूक्त वार्तालाप के रूप में किसके बीच में है? तो विश्वामित्र और दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच में। चलिए ये देखिए, ये पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, यही वार्तालाप है, ये पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपियों के एक पन्ना है ये जो आप देख रहे हैं। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी अब पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? ये कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, भूर्ज। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो विश्वामित्र और नदियां, विश्वामित्र का वार्तालाप है। देखिए, हे नदियों, अपनी बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तूले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई सुक्ति से अस्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर वह बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो नदियों की तुलना किससे की गई है?
ध्यान रखिएगा, तो घोड़ा और गाय से। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा या यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सिर्फ एक बार। अब मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब राजा क्या करते थे इसके बारे में जानते हैं। राजा क्या करते थे? जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। तो जन का। दूसरा था विष, जन और विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। विष से वैश्य शब्द बना है। तो वैश्य शब्द किससे बना है? तो विष से। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। तो विष और जन का नाम कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद में। तो जन हिंदी व भाषाओं में आज भी होता था, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। पुरु, विषु, पुरु, विष, भरत, यदु, ये सब नाम हमें मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधी को क्या कहते थे? दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। तो यज्ञ नहीं करने वाले कौन थे? दस्यु। और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इसी दास का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हो रही थी? उत्तर पश्चिम। उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखें। ये शिलाखंड महापाषाण का अर्थ होता है, महा माने बड़ा
पाषाण माने पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कई महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये देखिए, ये महापाषाण के टाइम का फिगर है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह की काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो मृतक को कैसे? मिट्टी के बर्तन, जो खास किस्म के होते थे, मिट्टी के बर्तनों के साथ, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ये बर्तन मिट्टी के जो होते थे दफनाने के, वो काले और लाल होते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। और साथ में क्या मिले हैं? जो काले लाल मिट्टी, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार, घोड़ों, किस जानवर का कंकाल मिला है तो ध्यान रखिएगा घोड़े का, और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। किसके गहने? सोने के। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अब ये प्रश्न इंटरेस्टिंग है कि क्या लोहे का भी हड़प्पा में प्रयोग होता था। तो अब कल इस अगले सेशन पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन जैसे ही दिया जाए मिल जाए और आप बिना समय का गंवाए वॉच कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।